जय साथियों, आप सभी का वैभव स्टीपेंड पे स्वागत है। आज की क्लास में प्रतिशत के उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, ए की आय का 80% 324 है। एक ही समय में यह बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय का 80% बराबर 324 रुपये, यानी ए की आय का 80/100 बराबर 324 रुपये। अब ए की कुल आय बराबर 324 गुणे 100/80। 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 4 8 32, 4 1 9 4, यानी ए की कुल आय बराबर 81 गुणे 5 बराबर 5 1 9 5, 8 पंचे 40, यानी 405 रुपये ए की कुल आय है। बी की आय 486 रुपये, तो ए की आय बी की आय से कितना कम है, तो बी की आय माइनस ए की आय 405 बराबर 81। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 81, बी की आय 81 रुपये ज़्यादा है, ए पे कह रहा है तो 405 गुणे 100, 5 8 40, 5 1 9 5, 20 पंचे 100, 81 से 81 यानी 20% अधिक है। बी की आय ए की आय से 20% अधिक है, अर्थात विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 2, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि खर्च न बढ़े। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपयोग कितना कम कर दें कि मूल्य खर्च यथावत रहे। तो 20% बढ़ रहा है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ रहा है, यानी 20/100, 20 1 9 20, 20 पंचे 100, यानी पहले मूल्य 5 था, 1 बढ़ रहा है, यानी पहले 5 था अब 6 हो गया। अब कह रहा है खर्च में कितना उपभोग कम कर दें कि खर्च यथावत रहे, यानी पहले 5 था तो अब 6 हो गया, यानी 1 बढ़ गया कितने पे, 6 पे, तो 1/6 गुणे 100, 50, 2 3 6, 50 दूना 100, 50/3, 3 1 9 3, 3 6 18, फिर पॉइंट 3 6 18, 3 6 18, यानी उपभोग में 16.67% कमी कर दें तो खर्च नहीं बढ़ेगा, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 3, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ाने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है तो व्यवसाय में कमी का प्रतिशत होगा। यानी पहले प्रतिशत की दर 4 थी, उसने बढ़ा के 5 कर दिया, लेकिन उसके व्यवसाय में कितनी कमी आ जाए कि आय जितनी पहले होती थी उतनी ही रहे, यानी 4% से उसने 5% कमीशन की दर कर दिया। तो कितने % की वृद्धि हुई, 1% की वृद्धि हुई। तो
कितनी हो कमी कर दे कि आय अपरिवर्तित रहे, अर्थात 1/5 गुणे 100, 20 पंचे 100, यानी 20% की उसके व्यवसाय में कमी हो जाए तो उसकी आय अपरिवर्तित रहे, यानी विकल्प नंबर सी सही।